नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से, और ऐश्वर्या के एजेंडा में आज बात जिसके बारे में पूरा देश जानना चाहता है, पूरा भारत जानना चाहता है। आज किसी भी राजनेता से बात करिए, वो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या विपक्ष के नेताओं से ज्यादा बात एक एजेंसी की करता है जिसका नाम है ईडी। ग्राफिक चला दीजिएगा। ईडी, समझ रहे हैं? ये ईडी क्या है, किस चिड़िया का नाम है? या अगर उस वरिष्ठ नेता की भाषा में बोलूं, उनका नाम नहीं ले रहा हूं, तो क्या बवाल है ये ईडी? व्हाट इज ईडी? जो कोई विपक्षी नेता नहीं कर पा रहा, राहुल गांधी नहीं कर पाए, अरविंद केजरीवाल नहीं कर पाए, शरद पवार नहीं कर पाए, ममता बनर्जी नहीं कर पाए, अखिलेश यादव नहीं कर पाए, वो इस ईडी ने कर दिया। सारे विपक्षी नेताओं को एक साथ लिया। क्या है ये ईडी? व्हाट इज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट? जी हां, इस ईडी का अंग्रेजी में नाम है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। अगर और ग्राफिक से गरिमा तो चला दीजिए। शुभम, कहां है वो ग्राफिक? ईडी, ये ईडी को बार बार हर नेता बोलता है, देखो मेरे पे ईडी की कार्रवाई, उस पे ईडी की कार्रवाई, इस पे ईडी की कार्रवाई, मेरे खिलाफ ईडी छोड़ दी है, ईडी का अटैक है, सरकार से नहीं ईडी से डर लगता है। वो एक पिक्चर थी जिसमें डायलॉग होता है, गुस्से से नहीं प्यार से डर लगता है। तो आजकल राजनेताओं का पेट डायलॉग है, अरे भैया सरकार से नहीं ईडी से डर लगता है। तो है क्या ईडी? व्हाट इज ईडी? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, हिंदी में इसको प्रवर्तन निदेशालय कहते हैं, और यह केंद्रीय वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आती है। यानी निर्मला सीतारमण जो कि देश की फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनके राजस्व विभाग के अधीन है, उसके राजस्व विभाग के अधीन है। दिल्ली में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का मुख्यालय है और बाकी सभी दूसरे शहरों में जोनल ऑफिसर्स, समझ रहे हैं, क्षेत्रीय दफ्तर हैं, लेकिन हेड ऑफिस इनका दिल्ली में है। 1 मई 1956 को प्रवर्तन इकाई का गठन हुआ था। प्रवर्तन इकाई का गठन हुआ, समझ रहे हैं? किसका? प्रवर्तन इकाई का। लेकिन पिछले 7 से 8 साल, या मैं कहूं कि पिछले, क्योंकि यूपीए 2 से मैं देख रहा हूं, उस समय कांग्रेस सरकार में थी, विपक्ष की पार्टियां ज्यादातर, चाहे सपा हो बसपा हो, वो तब भी यही कहते कि देखो हमारे पे एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन आज की तारीख में ईडी के जो मुखिया हैं, उनका नाम है, वरिष्ठ अफसर हैं संजय कुमार मिश्र। तो संजय कुमार मिश्र को भी इनका जो एक्सटेंशन हुआ, उसके ऊपर भी बहुत कंट्रोवर्सी हुई कि उनको कई बार एक्सटेंशन क्यों दे दिया। विपक्षी दल इस पे इल्जाम लगाने लगे कि भाई देखिए, ईडी आप अपने हिसाब से सरकार चलाना चाहती है, इसलिए आपने ईडी के मुखिया को आपने एक्सटेंशन दे दिया। लेकिन सरकार ने काउंटर किया, सरकार ने कहा हमने लीगली किया है, जो भी है ठीक है, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कोर्ट में जाइए। विपक्ष कई जरिए से, कई बार डायरेक्ट और कई बार इनडायरेक्ट कोर्ट में गया। क्या हुआ? कुछ नहीं। ढाक के 3 बात। वापस आते हैं मूल बात पे, क्योंकि मेरे साथ आज पूरा पैनल है, लेकिन मैं आज 2 मिनट में यह समझाना चाह रहा हूं कि भाई व्हाट इज ईडी। तो कोई भी अगर फाइनेंस से रिलेटेड फ्रॉड होता है, आप समझ रहे हैं, पीएमएलए है जिसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग आता है, फेरा आता है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी, ये सारे वित्तीय स्कैम्स, उनकी जांच करती है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। और ये विपक्ष आज से नहीं, ये नहीं कि 2014 में बीजेपी की सरकार आई, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो विपक्ष ईडी पे इल्जाम, नहीं, इससे पहले भी लगते थे। और इल्जाम लगाने वाले कई जो विपक्षी दल हैं, तब भी वो विपक्ष में ही थे, या कई बार तो सरकार में थे, उसके बाद भी इल्जाम लगाया। ऐसा भी हुआ है कि केंद्र में सरकार में है, लेकिन उसके बाद भी इल्जाम लगा रहे हैं आप उसी सरकार के जिसका आप भाग हैं। ये भी है, दिस इज आयरनी, ये समझिए आप। गरिमा ग्राफिक से तो चलाते रहिए, आप समझिए।
आप समझ रहे हैं? उसी ईडी को लेके आज घमासान मचा हुआ है। पहले आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवाल उठाया और अब बीआरएस, जी हां, उनकी नेत्री के कविता, उनको ईडी ने उसी लिकर स्कैम, एक्साइज स्कैम पे सवाल उठाए क्योंकि उनको समन कर दिया है, क्योंकि एक कंपनी के साथ रिलेशन में आया है, डॉक्यूमेंट से आया है। तो क्या है, व्हाट इज ईडी? और क्या सचमुच ईडी का मिसयूज हो रहा है? क्या विपक्ष को सचमुच लगता है? तो क्यों विपक्ष ने पहले कुछ नहीं कहा? समाजवादी पार्टी आज सचमुच विपक्ष में है, लेकिन एक समय यह था जब आप कांग्रेस के साथ सत्ता में थे, उसके बाद भी कई बार आपने इल्जाम लगाए। बसपा ने इल्जाम लगाए, वो लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी आरजेडी, उस समय जनता दल की पार्टी थी, उस समय जनता दल की सरकार थी, उस समय का केस हुआ आज सीबीआई उस पर इंटरोगेशन कर रही है। उसके बाद भी ये लाइव विजुअल्स आ रहे हैं कहीं से, ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के। ओके, लाइव विजुअल, सलोनी ओवर टू यू, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट से गेट नंबर 3 से निकले हैं मनीष सिसोदिया ईडी ऑफिसर्स के साथ गाड़ी में बैठकर, जहां अब उनको 7 दिन तक ईडी ऑफिसर्स के सवालों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कहा गया कि विरोधाभासी बयान दिए गए, टाल मटोल की गई, जवाब नहीं दिया गया और कहीं ना कहीं मनी ट्रेल जो है उसको लेकर पूछताछ करेगी ईडी। के कविता को भी कल तलब किया गया और उसके सामने आमने बैठाकर पूछताछ होगी। कहा जा रहा है 13 तारीख तक अरुण रामचंद्रन पिल्लई की रिमांड है ईडी के पास, उनके सामने बैठाकर पूछताछ होगी। तो जो तमाम किरदार हैं, विजय नायर की अगर बात कर लें तो इन किरदारों को आमने सामने बिठाकर अब तमाम सवालों की जो फहरिस्त है, ईडी के सवालों का सामना मनीष सिसोदिया को करना है। यहां से ईडी ऑफिस रवाना हो चुके हैं, 7 दिन की कस्टडी मिली है। मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं क्योंकि ईडी में 12 लोगों की इस पूरे शराब घोटाले में गिरफ्तारी हुई और किसी एक को भी जमानत नहीं मिली है। सख्त प्रावधान है, धारा 45 है, पीएमएलए की कहीं ना कहीं धारा है और उसको लेकर यहां पर मुश्किलें अब बढ़ेंगी। ये शिकंजा कसता जा रहा है मनीष सिसोदिया के ऊपर। दो जांच एजेंसियां शराब घोटाले की जांच करी, ईडी ऑफिस रवाना हो चुके हैं और बड़ी बात यह है कि अब इस पूछताछ में क्या कुछ सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि आज कोर्ट में ईडी ने संजय सिंह का भी नाम लिया है, अरविंद केजरीवाल का भी नाम लिया है। क्या ये कहानी अलग तरह से अब शुरू हो रही है, ये देखने वाली बात होगी। विजय मुकेश के साथ सलोनी श्रीवास्तव, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।